धरती पर जो आया है उसका जाना भी तय है। इस सत्य को मनुष्य सहन कर पाए, इसलिए अवतार लेकर भगवान ने भी मनुष्य शरीर का त्याग किया है। जीवन मृत्यु के चक्र को मनुष्य समझ सके और आत्मा को सद्गति प्राप्त हो, इसलिए हिंदू धर्म में जीवन से मृत्यु तक 16 संस्कार बनाए गए हैं। इनमें 16वां संस्कार अंतिम संस्कार है, जिसमें शरीर को पंच तत्वों के हवाले कर दिया जाता है और आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए विदा किया जाता है। इस संस्कार में कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिससे जो चला गया उसका दुनिया से मोह टूट जाए और जो जीवित है वह स्वस्थ और सुरक्षित सामान्य जीवन जीते हुए सांसारिक कर्मों को निभा सके। इसके लिए अंतिम संस्कार के नियमों में कुछ बातों का पालन किया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान जब शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, तो सौदाह के मध्य में जिस सैया पर लेटाकर शव को शमशान तक ले जाया गया होता है, उसी सैया का एक बांस निकालकर उससे शव के सिर पर चोट किया जाता है, जिसे कपाल क्रिया कहा जाता है। कहते हैं इससे सांसारिक मोह में फंसा जीव शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। अंतिम संस्कार के अंत में जब परिवार के लोग शमशान से लौटने लगते हैं, तो सभी लोग 5 लकड़ी के टुकड़े 3 दाएं हाथ में और 2 बाएं हाथ में रखते हैं और सौदाह से उल्टी दिशा में खड़े होकर सिर के ऊपर से लकड़ियों को पीछे की ओर फेंकते हैं और वापस घर लौट चलते हैं। इस क्रिया के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। ऐसी मान्यता है कि 5 लकड़ियों को फेंककर मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति की आत्मा से कहा जाता है कि अब तुम पंच तत्वों में विलीन होकर इस संसार का मोह त्याग दो, अपने आगे के सफ़र के लिए तुम बढ़ जाओ। हम सब ने तुम्हारा मोह त्याग दिया है। ऐसी मान्यता है कि शरीर छूट जाने पर भी जीवात्मा का अपने परिजनों से मोह समाप्त नहीं होता है और वह शमशान में आए अपने परिजनों को देखकर दुखी और हर्षित होता रहता है। सांसारिक मोह से आत्मा की मुक्ति के लिए उसे यह एहसास दिलाया जाता है कि हम आपको भूल चुके हैं, आपके प्रति हमारा मोह समाप्त हो चुका है और आप भी मोह को दूर कीजिए और अपने सफ़र पर आगे जाइए। कहते हैं कि पीछे मुड़कर देखने से आत्मा का मोह बना रहता है और वह परिजनों के पीछे हो लेता है।